नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक करने का और शेयर करने का। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है खूनी हवेली में फिर से हत्या। खूनी हवेली में बहुत सारी आत्माएं कैद रहती हैं, तो उन आत्माओं को कैसे आज़ाद किया जाता है, जानिए मेरी इस कहानी के द्वारा। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय हवेली थी जिसे खूनी हवेली के नाम से जाना जाता था। इसकी प्रेतबाधित होने के लिए एक भयानक प्रतिष्ठा थी, क्योंकि इसकी भयावह दीवारों के भीतर कई हत्याएं हुई थी। ग्रामीणों का मानना था कि हवेली में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी जीवित नहीं लौटेगा। एक तूफानी रात साहसी युवाओं का एक समूह एक अलावा के चारों ओर इकट्ठा, जो डरावनी कहानियां साझा कर रहा था। वे खूनी हवेली के आसपास की किंवदंतियों से चिंतित थे। उन्होंने अफवाहों के पीछे की सच्चाई की जांच करने का फैसला किया। उनमें से राहुल एक निडर और जिज्ञासु युवक और रिया एक बुद्धिमान और बहादुर लड़की थी। स्लाइड और अपने अटूट दृढ़ संकल्प से लैस राहुल और रिया ने अपने रोमांचक अभियान की शुरुआत। लोगों ने उन्हें आगे आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन दोनों अडिग रहे। उनका मानना था कि सच्चाई को उजागर करने की आवश्यकता है और वे हवेली के अंदर जो कुछ भी उनका इंतजार कर रहा था उसका सामना करने के लिए तैयार थे। ऐसे ही उन्होंने सावधानी पूर्वक हवेली के ढहते हुए प्रवेश द्वार में कदम रखा। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल गई। हवा एक परेशान करने वाली खामोशी के साथ भारी थी। उनके प्रतिध्वनित कदमों की आवाज़ से टूट गई कॉन्वेक्स सड़े हुए फर्नीचर को सजाते थे और दीवारों पर भयानक छाया डालते हुए टूटी हुई खिड़कियों के माध्यम से मंद चांद की रोशनी को छानते थे। राहुल और रिया ने अपनी फ्लैश लाइट की चमकती चमक से निर्देशित होकर भूल भुलैया गलियारों की खोज की। हर क्रिंकिंग फ्लोरबोर्ड ने उनकी प्रतीक्षा को तेज कर दिया। उन्होंने एक दूर के कमरे से खून से लथपथ चिल्लाहट सुनी। भय ने उनके दिलों को जकड़ लिया, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प डगमगाया नहीं। उन्होंने उसका अनुसरण किया और अंधेरे में डूबे एक कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने फ्लैश लाइट ने आसपास के वातावरण को स्कैन किया। वे फर्श पर पड़े एक निर्जीव शरीर को देखकर भयभीत हो गए। यह स्पष्ट था कि खूनी हवेली के भीतर एक और हत्या हुई थी। दरवाजे बंद हो गए, जिससे राहुल और रिया अंदर फंस गए। घबराहट उन पर छा गई, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें कोई रास्ता निकालना होगा। जैसे जैसे वे बाहर निकलने का रास्ता खोजते गए, वातावरण और अधिक घुटन भरा होता गया। हर गुजरते पल के साथ उनका दिल धड़कता गया। भाग्य के एक झटके के साथ वह एक बुक शेल्फ के पीछे एक छिपे हुए मार्ग पर गिर पड़े। वे संकीर्ण सुरंग के माध्यम से दबाए गए, इस उम्मीद में कि यह उन्हें सुरक्षा की ओर ले जाएगा। मार्ग मुड़ गया और मुड़ गया, जिससे उनकी हताशा बढ़ गई, लेकिन उन्होंने दबाव डाला। उनकी इच्छा शक्ति उनके डर पर हावी हो गई। अंत में मार्ग एक गुप्त कक्ष में खुल गया। वहां उन्हें एक डायरी मिली, जिसमें खूनी हवेली के बारे में भयानक सच्चाई का खुलासा हुआ। हवेली में कभी एक निर्दयी जमींदार रहता था, जिसने अपने काले रहस्यों की रक्षा के लिए निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि वह बेचैन आत्माएं उनकी असामयिक मृत्यु का बदला लेने के लिए हवेली में घूमती थीं। राहुल और रिया ने ठंडक से विवरण को अवशोषित किया। कमरा हिंसक रूप में हिलने लगा। मारे गए पीड़ितों की आत्माएं और उनके सामने प्रकट हुई। उनकी आंखें गुस्से और आक्रोश से भर गईं। दोनों समझ गए कि वे गंभीर खतरे में हैं। अपने सारे साहस को दिखाकर राहुल और रिया हवेली के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर दौड़े। प्रत्येक कदम के साथ आत्माएं और अधिक अथाह होती गईं। उनके अलौकिक रूप दोनों के करीब आ गए, लेकिन जैसे ही यह निराशाजनक लग रहा था, सूरज की रोशनी की पहली किरण बादलों में घुस गई, जिससे राहुल और रिया पर एक सुरक्षात्मक प्रकाश पड़ा। मैं सूरज की रोशनी से फिर से जुड़ गई। पतली हवा
भी विघटित हो गई। राहुल और रिया बुरे सपने से बच गए थे। उनका मिशन पूरा हो गया था। वे खूनी हवेली से उभरे अलौकिक के साथ उनकी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गए। उनकी बहादुरी की खबर पूरे गांव में फैल गई और गांव वालों ने उन्हें नायकों के रूप में सम्मानित किया। खूनी हवेली अतीत की एक डरावनी याद के रूप में खड़ी थी, लेकिन राहुल और रिया ने इसकी दीवारों के भीतर फंसी आत्माओं को बंद कर दिया था। दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।